फुल्लेन्दीवरकान्तिम् इंदुवदनं बरहावतंसप्रियं श्रीवत्साकम् उदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नैनोत्पल अर्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आर्तिनाशन मग्नमुद्रा गोविंद गोकुलं ब्रजनाणिवात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। श्री राधा माधवाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। समूचे ब्रजमंडल के क्षेत्र को यदि हम राधा मोहन के, राधा माधव के पार्थिव विग्रह, स्थल विग्रह, क्षेत्र विग्रह, भूमि विग्रह, लोक विग्रह के रूप में देखें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, गुफाएं, कंदराएं और समूचे ब्रज क्षेत्र में बिखरी हुई रज से राधा 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 राधा, माधव 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 की जो तरंगें ऊर्जास्वित हो रही हैं, विकरित हो रही हैं, वे तरंगें सामान्य जनों के मन को भी बांध लेती हैं। फिर उसमें प्रेमी और भक्तों का तो कहना ही क्या। यही कारण है कि एक बार जो भी राधा माधव के रूप माधुर्य में डूबकर ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर गया, बस वो वहीं का होकर के रह गया। हजारों हजार साल से जाने कितने संत, महात्मा, भक्तजन, कविगण, रसिक, प्रेमी आदि आदि ब्रज क्षेत्र में आते रहे हैं और यहाँ अपनापन भुला करके, आपा भूल करके श्री राधा माधव के चरण विग्रह में लगे हुए हैं। राधा माधव के गुणगान में निरंतर निरत है। जब ये भक्तजन प्रेम से उमगते हैं तो इनके हृदय से जो भी रसधारा बहती है वो बहुत बार कविता का रूप ले लेती है। तो ऐसे अनेक अनेक कविगण ब्रज की इस पवित्र परम पावन धरा पर आए हैं, बसे हैं और उन्होंने राधा कृष्ण का गुणगान किया है। ऐसे ही भक्त कवियों में एक कवि हैं रसखान, जो सचमुच ही अपने नाम के अनुरूप रस की खान है। बस राधा कृष्ण और विशेषकर कृष्ण के रूप सौंदर्य के विषय में सुन लिया तो भाग करके ब्रज पहुंच गए, कृष्ण को खोजने लगे और फिर अंततः वहीं दीक्षा लेकर के प्रेमी भक्त के रूप में जा बसे।
कृष्ण की प्रेम माधुरी में डूबे हुए रसखान के मन से काव्य की जो धारा फूटी है वह इतनी निर्मल, इतनी पावन, इतनी मधुर है कि उसे सुनते ही मन कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। राधा और कृष्ण के अनुराग में सराबोर हो जाता है। कुछ चित्र उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे खींचे हैं जो बरबस मन को खींच लेते हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर के। कृष्ण गोचारण की लीलाएं करते हैं ब्रज क्षेत्र में। कृष्ण एक ऐसे रूप माधुर्य से परिपूर्ण तो है ही, लेकिन उनके क्रियाकलाप अगर आप देखें तो उनके सजने धजने के जितने भी उपक्रम हैं वे सब उन्होंने वनों से ले लिए हैं। जो जहाँ मिल गया, जो उन्हें सुंदर लगा, लिया और अपने शरीर पर धारण कर लिया। मोर पंख उन्हें बड़ा पसंद है। ब्रज में मोर होते भी खूब हैं। अब मोर का जो तात्विक अर्थ है वो अलग की चीज़ है, कभी चर्चा होगी तो देखेंगे उस पर। लेकिन हाँ, कृष्ण के सिर पर मोर पंख आपको दिखाई दे जाएगा। मोर पंख को कृष्ण ने इतना महत्व दिया कि उसे लेकर के सीधा सिर पर लगाया। और मोर पंख का जो चंदवा होता है ना, उसमें रंग बिरंगे आभाएं झलकती हैं। नीला रंग, गहरा नीला रंग, हरा रंग, फिर आँख जैसा उसका हिस्सा, बड़ा सुंदर लगता है। पाग बांधने की परंपरा है ब्रज में, साफा लपेटने की परंपरा है ब्रज में, गले में कंठी धारण करने की परंपरा है ब्रज में, तिलक लगाने की परंपरा है ब्रज में। तो इन सारी की सारी परंपराओं के निर्वाह के लिए कृष्ण जो भी सामान जुटाते हैं या जिससे भी वो श्रृंगार करते हैं वो ब्रज भूमि में अनायास ही उपलब्ध चीज़ें हैं। कुछ विशिष्ट चीज़ें नहीं लेते वो, किसी राजा महाराजा की तरह या विशेष पुरुष की तरह विशेष प्रकार के श्रृंगार नहीं करते वो। उन्हें तो ब्रज का वो क्षेत्र इतना ज़्यादा पवित्र, प्रिय, पावन, मधुर, माधुर्य से परिपूर्ण लगता है कि वहाँ जो भी चीज़ मिलती है ना उसे उठा करके अपने तन पे लगा लेते हैं। तो एक तो वैसे ही उनकी रूप माधुरी ऐसी मोहक कि चाहे जिसके मन को हर ले, और उस पर उनका श्रृंगार। तो उसी श्रृंगार का वर्णन यहाँ रसखन ने किया है कि सोहत है चंदवा सिर मोर के। सिर पर मोर का चंदवा सुशोभित हो रहा है, लहरा है। सोहत है चंदवा सिर मोर के, तैसी यह सुंदर पाग कसी है। और इतनी ही सुंदर उन्होंने पाग बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है। तैसो ही गोरज भाल विराजत, वैसा ही उन्होंने गोरज, गौ की रज, ब्रज की रज का तिलक लगा लिया है। यद्यपि गोरज नाम से एक औषधि भी मिलती है जो पीले रंग की होती है, और गोरज का तिलक लगाते हैं, गोरस जिसे बोलते हैं, तो उसका भी तिलक लगाते हैं। लेकिन यहाँ गोरज शब्द का प्रयोग किया है, तो जैसे कि उन्होंने ब्रज की माटी को उठा करके उसी का तिलक लगा लिया, और वो भी अपने आप में पवित्र पावन है कि ब्रज की मिट्टी है, मिट्टी का तिलक उठा करके लगा लो। तो जहाँ भी हम जाते हैं, पहले गंगोटी मिट्टी मिलती थी, गंगा से निकली हुई मिट्टी, और उसका तिलक लगाते थे। ऐसे ही यमुना से निकली हुई मिट्टी का तिलक लगा लेते हैं। और ब्रज का तो सारा क्षेत्र ब्रज रज से भरा हुआ है,
वो अपने आप में उसकी पावनता को दिखाने के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या है कि कृष्ण स्वयं गायों के पैरों की धूल का तिलक माथे पे लगाते हैं। तो तैसो ही गोरज भाल विराजत, तैसी ही वनमाल लसी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो वनमाला धारण की हुई है, गले में जो सुंदर कंठा धारण किया हुआ है, लोग तो पता नहीं किस किस का सोने चांदी हीरे जवाहरात का कीमती से कीमती कंठाभरण धारण करते हैं, जिससे कि दिखाई दे सके कि भाई ये बड़ा कीमती बड़ा मूल्यवान कंठाभरण धारण किए हुए हैं। लेकिन हमारे कृष्ण हैं कि वो गौरज में ब्रज में जो भी उन्हें पड़ा मिलता है बस उसी को लिया और उसी की कंठी बना ली, उसी की माला बना ली और वही माला वे धारण किए हुए हैं। अब उनके रूप की इस छटा को देख करके रस खान वे लोकते बौरी भई, द्रग मूद के ग्वारे पुकारे हंसी है। एक ग्वालिनी ने इस रूप सौंदर्य को देख लिया और जैसे ही उसके मन में कृष्ण का यह रूप विग्रह आया, यह रूप माधुर्य आया, उन्मत्त हो गई, प्रेम में ऐसी डूबी जैसे कि मन में उन्माद छा गया, आंखें बंद हो गईं और जोर जोर से हंसने लगी। रसखान बिलोकती, रसखान कहते हैं कि उसे देखते ही बिलोकती बौरी भई, बौरी हो गई, बौरा गई, उन्माद में आ गई। बौरी भई द्रग मूदे, आँख तो बंद कर ली, द्रग मूदे के ग्वारे पुकारे हंसी है और जोर जोर से हंसने लगी। अब दूसरी सखी पास आती है और वो पूछती है कि खोले री घूंघट, अरे क्यों हंस रही है, कोई कारण तो होगा, जरा घूंघट हटा करके दिखा तो सही, क्या बात है। तो खोले री घूंघट, तो सखी कहती है खोलूं कहा, अब इस घूंघट को मैं क्या खोलूं, वह मूरत नैनन माझे बसी है। वो मेरे प्राण प्यारे श्री माधव की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति मेरे मन में बस गई है। तो सोहत है चंदवासेर मोर के, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। जैसो ही गौरज भाल विराजत, तैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान भी लोकति बौरी भई, द्रग मूद के ग्वारे पुकारे हंसी है। खोलोरी घूंघट खोलू कहा, वह मूरत नैनन माझ बसी है। कि मेरे मन में तो मेरे प्राण प्यारे मोहन की वही मूर्ति आकर के बस गई है, तो अब मैं क्या खोलूं, कैसे तुझे बताऊं कि मैं क्यों हंस रही हूं। तो ऐसा है कृष्ण का रूप सौंदर्य, जिसके मन में आते ही ग्वालिनी प्रेम में विभोर हो गई। कृष्ण की जो भी बाल लीला है वो ब्रज क्षेत्र में हुई हैं, तो उनमें नंद बाबा वहाँ के प्रधान रहे हों, उनका घर, उनके पास में कितनी भी सुख सुविधाएं और समृद्धि रही हों, लेकिन कवियों ने जो कृष्ण के रूप माधुर्य के चित्र उकेरे हैं वो ब्रज की रज में सने हुए हैं। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व ब्रज की उस रज को दिया है जो कृष्ण के साथ लगी हुई है, और कृष्ण के साथ लग कर के और ज़्यादा पवित्र और पावन हो गई है और ज़्यादा गुणकारी हो गई है। कृष्ण का ऐसा ही एक बाल रूप का चित्र रसखान ने खींचा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कि लाला कृष्ण बाहर निकल आए हैं खेलने के लिए और धूल में लिपटे हुए हैं।
सारे शरीर पर ब्रज की रज लगी हुई है, धूल से उनका श्रृंगार हो रखा है। अब लोग जाने किस किस सौंदर्य प्रसाधन से श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारे कान्हा जी को तो ब्रज की रज बड़ी पसंद है साहब। ब्रज की रज में ऐसे खेले हैं कि पूरा का पूरा शरीर उनका ब्रज की रज से धूसरित हो रखा है, भरा हुआ है, और उस रज के कारण उनका सौंदर्य निखर करके सामने आ गया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। जैसे धूल से सना हुआ उनका शरीर दीप्यमान हो रहा है, मधुरता बखेर रहा है, वैसी ही सुंदर चोटी उनकी अलग से लटक रही है। हमारे यहाँ बच्चों के चोटी रखने की परंपरा है, और वो चोटी आज भी रखी जाती है। ये दूसरी बात है कि अब हम थोड़े से आधुनिक हो गए हैं, तो चोटी को जल्दी कटवा देते हैं, नहीं तो लंबी चुटिया रखने की परंपरा थी। और चोटी को लेकर के सूर्य ने तो बड़े सुंदर सुंदर से चित्र खींचे हैं। मैया मोरी कब है बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं, अब वो कहते हैं लाला दूध पी। दूध नहीं पीऊँगा, पहले ये बताओ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अरे चोटी तो तब बढ़ेगी जब तू दूध पिएगा। तो कृष्ण को दूध पिलाने का एक बहाना माँ यशोदा ने ये रखा कि लाला तेरी चोटी बढ़ जाएगी अगर तू दूध पी लेगा तो। मैया मोरी कब है बढ़ेगी चोटी, इसी बार मोई दूध पिबत भई, ये आ जाऊँ हुआ छोटी। इतने दिन हो गए तुम कह रही हो कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, और तुम बार बार मुझे दूध पिला देती हो, लेकिन देखो कितने दिन हो गए तुम्हारे कहने से मैं दूध पी लेता हूँ, और लेकिन चोटी तो जहाँ की तहाँ है, छोटी की छोटी है। तो चोटी का बड़ा महत्व ब्रज क्षेत्र में है। तो धूरे भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे आंगना, पग पैंजनिया कट पीरी कछोटी। खेलते हुए खाना खा रहे हैं, बच्चे हैं ना, हाथ में कुछ लिया, खाते जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, और खाते जा रहे हैं। पैर में पैंजनियाँ बंधी हुई है, तो जब चलते हैं तो वो पैंजनियाँ बजती है, उसका एक अलग सुंदर रव है, एक सुंदर ध्वनि है। और पीली कछोटी पहने हुए हैं। कच्छा जो है उनका, पहले लंगोटी टाइप के कच्छे बच्चों को पहनाए जाते थे, तो वो कछोटी उसे बोलते हैं। तो वो कछोटी जो है ना पीले रंग की है, आज की तरीके से वो नहीं होते थे असल में, जो आज के हमारे पास उपादान हैं। तो वो तो कछोटी बांधी जाती थी, तो पीली कछोटी पहने हुए हैं। तो नीले तन पर पीली कछोटी वो और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। वाछवे को रस खाने वे लोकत, वारत काम कलानिधि कोटी। वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि रसखान कहते हैं कि अगर इनकी इस छवि को गौर से देख लिया जाए तो इस पर करोड़ों कामदेवों को निछावर किया जा सकता है। वारत काम कलानिधि कोटि, ये इतनी सुंदर कला दिखाई दे रही है कि इस पर कोटिक कामदेवों को बारा जा सकता है। अब खेलते हैं और खेल रहे हैं, खेलते खेलते खाते हुए फिर रहे हैं, हाथ में कुछ लग रहा है खाने की चीज़। तो ब्रज के जो पक्षी हैं उनमें सबसे ज़्यादा चालाक कौवा है। असल में कौवा इस ताक में रहता है कि बच्चे के हाथ में कुछ दिखाई दे और छीन करके भाग जाए। अब तो कोई दिखाई नहीं देते, शहरी संस्कृति में तो कौवे लगभग विलुप्त हो गए हैं, लेकिन गाँव में बचपन में हमने खूब देखा है। कुछ सामान लेकर के घर से बाहर जा रहे होते तो इस बात का बड़ा डर रहता था कि कहीं कौवा आकर के झपट्टा ना मार दे,
और क्या करता भी था, अगर आपने सिर पर कोई सामान लेके जा रहे हैं तो झपट्टा मार करके छीन ले जाएगा। यहाँ तक कि आपके हाथ में से इतना ज़्यादा साहस होता था कि आपके हाथ में कोई चीज़ लग रही है तो आएगा और झपट्टा मारेगा और हाथ से चीन को चीन के ले जाएगा। तो काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सुन ले गए ओ माखन रोटी। दूसरी जगह इसका एक रूप ये भी मिलता है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सुन ले गए माखन रोटी। कि इस कौवे के भाग देखो कि कितने बड़े हैं हे सखी, ये आया और कान्हा के हाथ से रोटी छीन करके ले गया। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सुन ले गए माखन रोटी। और काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सुन ले गए माखन रोटी। अब क्या खा रहे थे कि मक्खन और रोटी खा रहे थे, और मक्खन रोटी खा करके ना ठुमक ठुमक करके फिर रहे थे। ये बाल चित्र प्रभु श्री राम का भी माँ यशोदा ने दिखाया है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो बाल उनका भी है। और धूल दूसरे रूप उनका भी दिखाया है। हालांकि वे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के महल में हैं, लेकिन वहाँ भी राम का धूल दूसरे रूप दिखाया है। माँ यशोदा ने कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो दोनों में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। वहाँ भी माँ यशोदा ने आकर के राम से पूछ लिया, पैदा होने के बाद तो उन्होंने अपना मुंह खोल करके दिखा दिया। अब जैसे ही मुंह खोला यशोदा तो बौरा गई, क्योंकि समूचा ब्रह्मांड मुंह में दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी वही लीला मिलती है कि जब माटी खाते हैं कृष्ण और माँ यशोदा छड़ी लेकर के उसे ताड़न करने की कोशिश करती हैं, यहाँ तो कृष्ण को ये भी डर है, अरे हो गए तुम 3 लोग के नाथ। लेकिन यहाँ यशोदा के भाग्य देखिए, कोई छड़ी लेकर के पीछे भागती हैं और गाली देती हैं, बज मारे, कड़ी खाए, तमाम दुनिया भर की गालियाँ देती हैं, और मौका लगता है तो संगटी भी मार देती हैं। और कहती मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल, क्या खा रहा है? मिट्टी खा रहा है ना, मुंह खोल दिखा। नहीं कि मिट्टी नहीं खा रहा, नहीं खा रहा है, दिखा मुंह खोल के दिखा। अब उन्होंने मुंह खोला तो यहाँ यशोदा भी भौचक रह जाती है। तो माटी के नाम पर देखना तो माटी खाना देख जा रही थी, लेकिन वहाँ मिलता क्या है कि पूरे 3 लोक का दर्शन उस मुख में उन्हें दिखाई देता है। तो ऐसा रूप सौंदर्य है प्रभु श्री का। तो काग के भाग कहा कहिए, वहाँ भी काग का चित्रण आता है, कौआ आता है, और वो तो कथा ही अलग है। वो कागभूषणी वाली जो कथा है कि वो भी कौआ जो है ना प्रभु श्री राम से छीनने की कोशिश करता है जो वो खा रहे हैं, तो और वो उसे पकड़ करके अंदर कर लेते हैं, और फिर उसे वहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन होते हैं। तो मिलती जुलती कथाएं हैं, हालांकि दोनों की ही, प्रभु श्री राम की भी, चाहे वो राम भक्ति है चाहे वो कृष्ण भक्ति है, लेकिन बाल रूप का जहाँ वर्णन किया गया है तो बाल रूप दोनों का बहुत मिलता जुलता सा हमें मिलता है। यहाँ कृष्ण का जो स्वरूप है वो गोरज में लिपटा हुआ है, और वहाँ राम का जो स्वरूप है वो अवध की माटी में लिपटा हुआ है। लेकिन दोनों का ही बड़ा नैसर्गिक और बड़ा प्राकृतिक चित्रण कवियों ने किया है अपने मन की भावना के अनुरूप। और ये भावना इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है कि कवि जो हैं इसका वर्णन करते करते इसमें खो ही जाते हैं बिल्कुल। कृष्ण की रूप माधुरी के साथ साथ कृष्ण अपने श्रृंगार के लिए जो भी साधन या जो भी सामान ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उन पर भी कवियों की बड़ी नज़र रहती है।
और वह साधन या सामान भी उन्हें इतना ज़्यादा प्रिय लगता है कि उसमें से जैसे कृष्ण की गंध आती है, और उस सामान को अगर वो अलग भी देख लें तो ऐसा लगता है कि उस सामान से कृष्ण का मूर्त रूप साक्षात होकर के उनके सामने आ गया। इसलिए बहुत जगह कवियों ने कृष्ण के वस्त्र आभरण वगैरह को भी, उनकी लकुटी को भी, उनकी कांवरिया को भी बड़ा महत्व दिया है और बड़ा ही उनका गुणगान किया है। रसखान ने एक ऐसा ही छंद लिखा है, तो कहते हैं कि या लकुटी और कांवरिया पर, कि कृष्ण जो लकुट धारण किए हुए हैं, गाय चराने जाते थे ना, तो एक छोटा सा डंडा तो चाहिए ही चाहिए गायों को रोकने के लिए, तो लकुटी लेकर के चलते थे। और ब्रज के क्षेत्र में गाय चराते चराते कहीं भी बैठना पड़ सकता है, सर्दियों में सर्दी भी लग सकती है और गर्मियों में बिछावन के लिए कुछ चाहिए, तो एक कांवरिया, एक कंबल कांधे पर डाल करके निकलते थे गौचारण के लिए। अब ये दोनों चीज़ें घनानंद को इतने ज़्यादा प्रिय लगती हैं कि वे कहते हैं कि या लकुटी अरो कांवरिया पर राजती हूँ पूरा को तजे डारों, कि लकुटी और कांवरिया मुझे इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि कोई अगर कहे कि तुम्हें 3 लोगों का राज्य दिया जा रहा है और एक और कृष्ण की लकुटी और कांवरिया रखी हुई है, तो मैं 3 लोगों का राज्य त्याग दूंगा। या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों, 3 लोगों के राज को मैं तजने को तैयार हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ, ठोकर मार दूंगा, लेकिन मुझे मेरे सांवरे की ये लकुटी और कांवरिया चाहिए। इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये 3 लोगों के राज्य के मूल्य से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। तो या लकुटी और कांवरिया पर राजती हूँ पुर कौतजी डारों, 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धियाँ मानी जाती हैं, 9 निधियाँ मानी जाती हैं, और इन सिद्धियों को और निधियों को पाकर के व्यक्ति इस संसार में सर्वोच्च समृद्ध व्यक्तियों में गिना जा सकता है। ये सारी सिद्धियाँ निधियाँ जब समृद्धि देती हैं तो सुखकारक भी है, और समृद्धि है तो सुख भी होगा। तो 8 सिद्धि 9 निध के सुख, नंद की धैनु चराई विसारों। अगर कोई मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि दे और कहे कि भाई दूसरा काम ये है कि इसके बराबर में ये रखा हुआ है कि आप नंद बाबा की गाय चराना पसंद करेंगे या 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख लेना पसंद करेंगे, तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों, कि मैं नंद की गाय चराना पसंद करूंगा और 8 सिद्धियां और 9 निधियों को ठोकर मार दूंगा। रस खान कवे इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कहते हैं कि कभी वो अवसर तो आए कि ब्रज का जो अंतरिम चित्र है, एक तो ब्रज हमें जी ऊपर से दिखाई देता है, एक ब्रज का वो चित्र है जो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक बार कथा आती है कि श्री हरिदास जी महाराज के गायन पर अकबर रीझ गया और उन्होंने से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ सेवा ले लीजिए मुझसे। बोले कोई मुझे नहीं चाहिए सेवा। बोले नहीं, अब मैं आया हूँ तो कुछ तो ले लीजिए आप। बोले मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मैं ऐसी में संतुष्ट हूँ, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। कि अच्छा तो ऐसा करो कि ये यमुना में जो सीढ़ियाँ जा रही हैं
इनका एक कोना टूटा हुआ है, उस कोने को बनवा दो। अकबर, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन यमुना में घुस करके जब टूटा हुआ कोने का वो पत्थर उन्होंने देखा तो भैया ये तो इस लोक का पत्थर ही नहीं है जो यमुना में है। हाथ जोड़ दिए। तो देखो, बहुत सूक्ष्म में ब्रज का जो क्षेत्र है उसकी जो सार्वभौमिकता है, उसके प्रति जो प्रेम है, वो स्तर के अनुसार अलग अलग है। एक ब्रज वो है जो मुझ जैसे अज्ञानियों को दिखाई देता है, और एक ब्रज वो है जो हरिदास जी जैसे संत, महापुरुष, महात्मा जहाँ बैठते हैं और जिन्हें वो ब्रज दिखाई देता है, तो वहाँ का एक पत्थर भी इस संसार का नहीं है, इस लोक का नहीं है। फिर वो यहीं से धारणा बनती है कि भाई ये जो क्षेत्र विशेष है ब्रज का, ये तो कहीं किसी गोलोक धाम का या कहीं किसी अन्य लोक से आया हुआ है, और इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी जो खाने हैं, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, पत्थर हैं, जल है, यमुना जी हैं। यही बात एक बार जो देवरा बाबा जी हैं उनके प्रसंग में मैंने पढ़ी थी असल में। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर दूं कि देखो, मैं तो कोई ज्ञानी हूँ नहीं इस क्षेत्र में। मैं तो जो पढ़ लिया, उनका पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने आप तक दे दिया। मेरा कोई वो नहीं है इसमें, कहीं कुछ नहीं है, न कोई ज्ञान, न विद्वान, न विज्ञान, कुछ नहीं। जो पढ़ा था वो आप तक पहुंचा दिया बस। तो प्रणाम तो उनको है जिनको मैंने पढ़ा है, और आप सुन रहे हैं तो नमन आपको भी है कि अगर आपको आनंद आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो देवरा बाबा से एक बार, अभी की बात है, कुछ समय पूर्व की, कि उनसे राजीव गांधी जी के समय की बात ये बताते हैं असल में, कि उनसे ये कहा गया था कि आप जो है ना यहाँ आकर के, दिल्ली में आकर के, जहाँ आजकल यमुना का थोड़ा सा साफ जल है, तो वहाँ आकर के उन्हें कुटी बनवाने की बात कही गई। बड़े डरते डरते उनके जो एक शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज ये चाहते हैं कि आप वहाँ कुटी बनवा लें। बोले कि क्यों बनवा लें? कि यहाँ की जो यमुना है वो मैली हो रही हैं। और ये देवरा बाबा को इतना गुस्सा आया, उनके हाथ में एक कमोरी लग रही थी, उन्होंने उठा करके धार से उसके सर पर दे मारी। बोले कि मेरी यमुना जी की निंदा करता है तू, तुझे पता है यमुना क्या है? और जा करके धकेल दिया। बताया जाता है कि उस समय कुछ अधिकारी वर्ग के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ ज़रा यमुना को देखो तो सही। अब बाहर से देखने में तो यमुना जैसी लग रही थी वैसी लग रही थी, लेकिन बताते हैं कि अधिकारी वर्ग ने और उस शिष्य ने यमुना में जाकर के जब देखा तो यमुना के तल में जो रज थी उसका एक एक कण चमक रहा था। अरे मूर्ख, तू ब्रज की यमुना को मैली कह रहा है? तो भाई ऐसा लावण्य है, ऐसा माधुर्य है, ऐसा रूप है ब्रज का। पता नहीं किस लता के रूप में कौन, पता नहीं किस वृक्ष के रूप में कौन कोई साधनारत है। आपको लग रहा है ना ये कि ये वृक्ष है, आपको लग रहा है ना कि ये पहाड़ है, आपको लग रहा है ना कि जंगल है, लेकिन नहीं। अरे उद्धव ने खुद कहा, जब उनसे मांगने की बात आई तो और गोपियों से पराजित होकर के, परास्त होकर के जब वो जाने लगे
और जब उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कभी अगर आप कृपा कर सकें और कर दें कृपा, तो मुझे ब्रज क्षेत्र में एक छोटा सा पौधा बना देना। पौधा? पौधा किस लिए? पेड़ नहीं। बोले नहीं नहीं, पेड़ मत बनाना, पौधा छोटा सा। बोले क्यों? कि देखो पेड़ तो बड़ा होकर के तना हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा पौधा रहूँ और हमेशा रहूँ। और इसलिए रहना चाहता हूँ कि ये ब्रज की गोपियाँ जब यहाँ से निकलेंगी तो पौधे के ऊपर अगर इनका पैर पड़ गया तो इनके पैर की रज मुझे मिल जाएगी। तो साहब, जो ब्रज क्षेत्र है बाहर से देखने में उसकी जो महिमा है वो हम लोगों का विषय हो सकता है, अज्ञानियों का विषय हो सकता है, लेकिन जो वहाँ संत, महात्मा, महापुरुष, प्रेमी जन, भक्तगण रह रहे हैं उनका ब्रज कुछ अलग ही है, कुछ अलौकिक ही है। उनका ब्रज वो ब्रज नहीं है जो हमें अपनी इन स्थूल आँखों से दिखाई दे रहा है। अरे हृदय की आँखों से देखा गया ब्रज तो बिल्कुल अलग ही। इसलिए रसखान जैसे कवि कहते हैं कि या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजरारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों। रसखान कबोई न आँखें नसों, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। और कोटि कई कल धौत की धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। ये जो करील आपको कांटेदार लग रहा है ना, और इसकी जो कुंजें बसी हुई हैं, करील का जो पौधा होता है ना, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर जाकर के चौड़ा हो जाता है, फिर उसमें से बहुत लंबी लंबी पत्तियां निकलती हैं और नीचे की तरफ आ जाती हैं और नीचे आकर के पृथ्वी तक आ जाती हैं। तो वो जहाँ उसकी जड़ है और जहाँ उसकी पत्तियाँ काफ़ी दूर पर नीचे आ रही हैं, तो उन दोनों के बीच में एक स्थान बच जाता है, उसे बोलते हैं कुंज। पर्याप्त स्थान होता है, बैठ के आप भोजन कर सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। पर्याप्त स्थान होता है उसकी तने के बीच और जहाँ उसकी शाखाएं लटक रही हैं, लंबी लंबी शाखाएं लटक रही हैं, तो ऊपर से भी जब छू लेती हैं तो दोनों के बीच में इतना ऊपर से घना भी हो जाता है और अंदर स्थान भी होता है, तो वो कुंज है, करील की कुंज। तो रसखान कहते हैं कि कोटि कहूँ कल धौत के धाम। कल धौत, धौत धातु, कल सुंदर, सुंदर धातु यानी कि सोने। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, घर नहीं, मकान नहीं, धाम। बहुत बड़े बड़े किले भी अगर आप सोने के बना करके मुझे दे दें तो मैं एक नहीं अगर करोड़ दे दें आप, कोटि। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। तो मैं करोड़ों सोने के धामों को, लोकों को, बड़े बड़े भवनों को, आपके किलों को एक करील की कुंज के ऊपर निछावर कर दूंगा। करील का जो सौंदर्य है, करील का जो सौंदर्य है, लेकिन आपको लगेगा कि करील का फल अगर कभी खाया हो तो छोटी सी टैटी होती है, अचार मिलता है उसका बाज़ार में, और अगर कभी खाएंगे कच्चा करील खा लिया ना तो वो बड़ा कसैला होता है। लेकिन उसकी कुंज राधा कृष्ण के विहार का स्थल है, राधा माता विहार करते। इसमें इतनी महिमा है साहब करील की कुंजों की कि रसखान कहते हैं कि कोटि कहूँ कल धौत के दाम, करील की कुंजन ऊपर बार। मैं करोड़ों करोड़ों सोने के धामों को करील की एक कुंज के ऊपर बारने को तैयार हूँ। तो क्या महिमा है साहब ब्रज क्षेत्र की, और उस अनदेखे ब्रज क्षेत्र की जो हम जैसे अज्ञानियों की आंखों से बहुत परे है। संभवतः यही कारण है कि घनानंद की जो अंतिम इच्छा जब उनसे पूछी गई कि आप चाहते क्या हैं, अगर आपको अवसर मिले तो आप क्या चाहेंगे। हर एक व्यक्ति की एक कामना होती है कि मृत्यु के बाद मुझे कुछ मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे।
तो उन्होंने बहुत सीधे से ये कह दिया कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि देखो भाई कि जीवन के बाद मिलने वाला जो जन्म है वो तो कर्म के अधीन है। पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, और उनमें सबसे जो श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की है। तो अगर कोई ऐसा कर्म बन पड़ा हो कि प्रभु कृपा करके प्रसन्न होकर के मुझे मनुष्य का रूप देना चाहें, तो मैं चाहूँगा यह कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल। की पहली शर्त ये है कि गोकुल में जन्म मिले, ब्रज में मिले, ब्रज में भी गोकुल में मिले, और गोकुल में भी ग्वालों के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में जन्म मिले। मतलब मैं एक गाय चराने वाला ग्वारिया बनना चाहता हूँ जो कृष्ण थे। तो मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ग्वाला बनना चाहूँ, और अगर मेरा कर्म ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इस बार में कष्ट नहीं है असल में कि क्या बनना है, कौन सी योनि मिलनी है। अगर मैं पशु बना दिया जाता हूँ तो उसमें मेरा क्या बस है, फिर मेरा कोई बस नहीं रहेगा, मैं तो किसी न किसी के अधीन हो जाऊँगा। कोई लेगा और मेरे गले में रस्सी डाल देगा, बांध लेगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। लेकिन बस मेरी एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए, वो आप मान लें तो मुझे वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं है कि अगर पशु होता हूँ तो वहाँ मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन मुझे बस इतनी कृपा कर दीजिए कि नंद बाबा की जो गायें चरती हैं ना, उन गायों के बीच में मुझे चरने का मौका मिल जाए। मतलब मैं गाय बन जाऊँ या मैं वृक्ष बन जाऊँ और गायों के बीच में रहने का अवसर मुझे मिल जाए, उन गौओं के बीच में रहने का अवसर मिल जाए। चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर इससे भी ज़्यादा है कि साहब ये भी उससे भी ज़्यादा कर्म खराब हो गए मेरे और मुझे माना कि पत्थर बनना पड़ा, तो पत्थर भी बना देना, कोई बात नहीं। लेकिन शर्त एक ही है कि मेरा ब्रज नहीं छूटे। बस पाहन हो तो वही गिरे को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो इंद्र ने एक बार धमकी दे दी थी कृष्ण को कि ब्रज को डुबा दूंगा, और 8 दिन तक वर्षा की थी, तो ब्रज के लोगों की आर्तनाद पर प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया था। और ब्रज के लोगों ने फिर लेकर के, अरे हमारा काना, छोटो सो काना, हरे हमारा काना, और देखो इतने बड़े पत्थर को बोझ कैसे सहेगो। तो उनने ले जाके नीचे से लठ लगाए दे कि लो हम सहारा देंगे, सब बोझ हमारे लाला पे न पड़े। तो भैया अगर मुझे पत्थर बनाना हो तो गोवर्धन पर्वत का बना दे। जो गोवर्धन पर्वत का किस लिए कि जो धर्यो कर छत्र, जो छत्र बना करके धारण किया था मेरे कृष्ण ने, मेरे बाधव ने, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो इंद्र को हराने के लिए, इंद्र को उसकी स्थिति बताने के लिए, उसे मर्यादा में रखने के लिए कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इसलिए अगर मुझे पत्थर बनाना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे ब्रज क्षेत्र में बना देना और गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बन जाऊँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और जो खग हों तो बसेरो करो। और अगर कुछ थोड़े से अच्छे कर्म हो गए हों और अगर मैं पक्षी बन जाता हूँ तो फिर जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो फिर भी मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन मुझे ब्रज मत छुड़ा देना। अगर पक्षी बन जाऊं तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि अब मैं अपने परों से उड़ करके ब्रज की परिक्रमा कर सकूंगा, जहाँ मेरा मन आएगा वहाँ जा सकूंगा। और रहने के लिए मुझे जो स्थान आप दें वो कालिंदी कूल,
यमुना नदी के किनारे, कूल किनारे 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 जो कदम्ब के पेड़ों की बड़ी सघन पंक्तियां हैं, उनमें से कहीं मैं बसेरा कर सकूं, कहीं मैं अपना घोंसला रख सकूं और कालिंदी यमुना माँ का तट मिल जाए, कदम्ब का पेड़ मिल जाए, उसकी डाल मिल जाए, वहाँ घोंसला मिल जाए, ब्रज का क्षेत्र मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। तो देखो कुछ भी बना देना आप, अगर कर्म अच्छे हैं, मनुष्य बनाना चाहो तो, पशु बनाना चाहो मेरा कोई वश नहीं, पत्थर बनाना चाहो बिल्कुल बना दो, पक्षी बनाना चाहो बिल्कुल बना दो, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि अगर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या बनूं, तो मेरे हृदय की मांग यही है कि बार बार मेरे हृदय से यही उमंग उठती है कि हे प्रभु कुछ भी बना देना, लेकिन ब्रज मत छोड़ा देना। तो ये धारणा है कवियों की कि वे ब्रज की सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते, जाने की कल्पना ही नहीं कर सकते, जाते ही नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ब्रज से बाहर न जाना पड़े, न रहना पड़े। और अंत में एक छंद और सुना करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजा ही निरंतर गाँवें, कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये लंबी बात मैंने जिनके विषय में कही है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। शेषनाग या परम प्रभु की शेष ऊर्जा जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो शेष गणेश प्रथम पूज्य, प्रथम आराध्य भगवान श्री गणेश जी, जो बुद्धि के देवता हैं और वाग्देवी के साथ मिलकर के वो वाणी के देवता भी हो जाते हैं। बुद्धि जब वाक से निकलती है तो वाग्देवी का साथ उन्हें मिल जाता है। तो माँ वीणा पाणी और गणेश की जोड़ी जो है ना, दोनों रूप से मन में उठ रहे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो शेष गणेश महेश भगवान साक्षात शिव, जिन्हें जगत माता पिता गुरु पितर सब कुछ माना गया। जगत माता पिता गुरु पितरौ भवानी शंकरो वंदे। मैं उन भवानी शंकर की प्रार्थना करता हूँ जो जगत की माता भी हैं, जगत के पिता भी हैं, जगत के गुरु भी हैं और पितरों में जिनका जो देवता भी हैं और पितर भी हैं, पितर भी जिनका सर्वोच्च स्थान है, तो वो महेश और दिनेश। दिनेश सूर्य, सूर्य का कोई कीमत नहीं, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सूर्य के बिना जीवन हो सकता है। अंधेरे में कोई जीवन नहीं पनपता, और अगर पनप भी जाएगा तो फिर भी उसे प्रकाश की आवश्यकता है। अगर दिन का प्रकाश नहीं मिलता तो अंधेरे में, बर्फ में, ठंडे में जीवन नहीं पनप सकता, जीवन नहीं रह सकता, और विकसित जीवन तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। तो सूर्य की अपनी, दिनेश की अपनी, दिन के ईश दिनेश। तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, और इनके ऊपर इंद्र, हमारी इंद्रियों का देवता, जो स्वर्ग का राजा है। ज़्यादातर लोगों की कामना यही होती है कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि हमें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन ब्रज में रहने वाला कोई स्वर्ग नहीं चाहता। वो तो घनानंद की तरह चाहता है कि चाहे पत्थर बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे पशु बनूं और चाहे मनुष्य बनूं, मेरा ब्रज नहीं छूटे बस। और मुझे स्वर्ग में मत ले जाना, मुझे तो मेरे स्वर्ग से भी करोड़ों गुना अच्छा मेरा ब्रज है। मुझे तो पत्थर बना देना, ब्रज में ही रख देना।
तो वो कुछ नहीं चाहता, वो मुक्ति नहीं चाहता, वो मोक्ष नहीं चाहता, वो स्वर्ग नहीं चाहता, वो कहीं और कोई उपाधि नहीं चाहता। वो चाहता है तो सिर्फ ब्रज, सिर्फ ब्रज, सिर्फ ब्रज और रज। तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। और कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मेरा माधव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर ज्ञान की पराकाष्ठा पे आ जाएंगे आप और संस्कृति की खोज करना शुरू कर देंगे आप, अगर विद्वत्ता की सीमा पर आएंगे आप, तो फिर वो अनादि है। उसे लोगों ने अनादि कहा है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई उद्भव का समय नहीं है, जो प्रकट नहीं हुआ, जो कभी जन्म नहीं लिया जिसने, वो तो अनादि है। जाहि अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, न जिसका कोई आदि है न जिसका कोई अंत है। जाहि अनादि अनंत अखंड, और जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, और जिसे आप एक पक्ष से, एक आयाम से नहीं देख सकते। वह बहुआयामी, वह सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा है, वो परम है हर चीज़ में। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद, जिसके अंदर छिद्र नहीं है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, जिसके अंदर भेद नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर कोई भेद नहीं ढूंढा जा सकता, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके भेद प्रभेद नहीं किए जा सकते, जिसको अनेक प्रकार से नहीं समझाया जा सकता, टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, वो अपने आप में परिपूर्ण है, परब्रह्म है। तो जिस माधव की हम अभी तक बात कर रहे हैं ना, जो धूल में खेलता है, जो धूल धूसरित होता है, जो ज़मीन से उठा करके, ब्रज की रस से उठा करके मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लेता है, जो ब्रज की रज को उठा करके पोत लेता है, जो ब्रज के पौधों को तोड़ तोड़ करके उनकी कंठी और माला बना करके अपने गले में धारण कर लेता है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति से यहाँ मेरा मतलब व्यक्त सत्ता से है, मनुष्य से नहीं। वो कोई सामान्य नहीं है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। और वो इतना भी अच्छा है कि उसका भेद आराम से आप पा सकते हैं। वो अभेद भी है उनके लिए जो ज्ञान के धरातल से उसे पाना चाहते हैं, और वो सुभेद भी है उनके लिए जो प्रेम के साथ उसे पाना चाहते हैं। तो जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तहु पुण्य पारन पावें। अरे क्या नारद, जो क्षण भर में तीनों लोकों में घूमाते हैं, और क्या आचार्य आदरणीय नित्य स्मरणीय सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत ग्रंथ लिखा। लेकिन भागवत ग्रंथ कृष्ण की महिमा बताने के लिए लिखा गया, और वो महिमा भी अंत में इदमित्थम रह गई कि जितना लिख सका उतना ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, नहीं समाया, 18 पुराणों में नहीं समाया। तो फिर इदम इत्थम कह करके छोड़ दिया। इदम इति अथम, यहाँ इसका अंत करता हूँ और यहीं से फिर दोबारा से प्रारंभ करता हूँ। इदम इति अथम। तो सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी तत्ववेत्ता उन्हें इदम इत्थम कहते हैं। तो नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुण्य पारन पावें। ऐसे ऐसे ज्ञानियों के हाथ तो आता नहीं भाई, ऐसे ऐसे ज्ञानी तो उसे परिभाषित कर नहीं सकते, ऐसे ऐसे ज्ञानी तो उसका भेद पा नहीं सकते।
ऐसे ऐसे ज्ञानी तो उसके आयाम देख नहीं सकते, लेकिन वही सुभेद इतना है कि ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। इतना सुभेद है कि अहीर की छोहरी, पहले तो अहीर जिन्होंने कोई यूनिवर्सिटी टॉप नहीं की, मैं किसी जाति विशेष के विषय में ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन मथुरा के विषय में, अरे गोचारण करने वाले लोग हैं, कृषि पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं, दुनिया का भला करने वाले लोग हैं, दुनिया को जीवन दान देने वाले लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं। अब इतना समय कहाँ कि उन्हें सुखदेव जैसा ज्ञान हो, लेकिन उनके पास प्रेम है। ताहे अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे, जरा जरा सी छाछ पे मक्खन लेगा, हाँ दे दो, जरा सा टपकाया, 2 बूंद खींच लिया, थोड़ा सा तो और दे दो। छछिया भरे जरा जरा सी छाछ पे, और मक्खन भी नहीं, वो करें छाछ, मठा, छूछ जो रह गया, दही है बिलोया, मक्खन निकाल लिया, बाकी बचा मठा, उसे बोलते हैं छाछ। कि अब इसमें मक्खन नहीं है, ये सिर्फ दही का पानी है। तो जिसके लिए सारे फल फूल तीनों लोगों की मेवा माया सब कुछ अर्पित करके बड़े बड़े यज्ञ और हवन किए जाते हैं, और फिर भी उसका पार नहीं पाया जाता, फिर भी वो प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, आपको आनंद विभोर नहीं करता। वो अहीर की छोरियों की छछिया भर छाछ पे वो कहती हैं कि नाच, पहले नाच तब देंगे। नाच रहे 3 लोक के नाथ, नचा रही श्याम को ग्वालिनियाँ, नचा रही श्याम को ग्वालिनियाँ, सताए रही श्याम को ग्वालिनियाँ। अरे बड़े आनंद लेती हैं ग्वालिनी। नाच, अगर छाछ चाहिए तो नाच के दिखा दे लाला, अगर ना नाचेगो छाछ ना मिलेगी। दूध की तो बात छोड़िए, दही की तो बात छोड़िए, मक्खन की तो बात छोड़िए, वा लाला को जो तीनों लोकन को नाथ है, जाकू सुखदेव जैसे लोग पार ना पावें, जाकू नारद जैसे लोग पार ना पावें, वाकू अहीर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचाए दे में। ऐसा है, ऐसा है मेरा माधव, ऐसा है मेरा कान्हा, ऐसा है मेरा कृष्ण, ऐसा है मेरा कन्हैया, ऐसा है मेरा राधा वल्लभ, ऐसा है मेरा प्राण प्यारा। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गामें, लगातार जिसकी स्तुति करते रहते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बता में, जिन तमाम दुनिया भर की उपाधियां दे ली ज्ञानियों ने, कोई पार नहीं पाया। नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे तऊ पुण्य पालन प्यामे। ज्ञानियों में नारद जैसे लोग, त्रिकालदर्शी लोग, क्षण भर में चाहे यहाँ तीनों लोगों में चक्कर लगाने वाले लोग, ढूंढ लिया, देख लिया, नहीं मिला। सुखदेव जैसे लोग भागवत श्रीमद् भागवत जिन्होंने लिख दी और उन्हीं को प्रणाम करके लिखी, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लिखी, लेकिन वो भी ये नहीं कह सके कि अब भागवत पूर्ण हो गई और कृष्ण का चरित्र पूर्ण हो गया। नहीं, अभी तो बस जो कह दिया सो कह दिया, अभी तो जाने कितना शेष है। लेकिन ऐसे ऐसे ज्ञानियों के सामने भी ताए अहीर की छोहरियाँ, और उसकी माधुर्य देखिए, उसका मीठापन देखिए, उसकी दयालुता देखिए, उसकी कृपा देखिए, उसकी दया देखिए, उसकी करुणा देखिए, उसका अनुराग देखिए, उसका प्रेम देखिए, कि किसी भी ज्ञान का घमंड न करने वाली अहीर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे, कंदमूल नहीं, फूल फल नहीं, कीमती चीज़ें नहीं, सोना चांदी नहीं, धातु नहीं, अमृत नहीं, पंचामृत नहीं, सुधा नहीं, और कुछ भी नहीं। कोई कीमती जो षोडशोपचार पूजा होती है उसमें से कुछ भी नहीं।
अहिर की छोरियां हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो संस्कार के साथ में बैठेंगी, आसन पर बैठेंगी, आह्वान करेंगी, मंत्र पढ़ेंगी। नहीं नहीं, ऐ तो आना है तो आ जा, छाछ पीनी है तो नाच पहने, नाच के दिखाई देना, ठुमका लगा तब छाछ दूंगी। अरे वो तो प्रेम के रस में जब आता है और जब प्रेम से उसे पुकारा जाता है तो वो तो इतना करुणाकर है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना प्रेमी है कि वो उन्हीं जैसा बन जाता है। और छूछ पर छाछ पर ठुमका लगा लगा करके दिखाता है, फिर मांगता है कि अब तो दे दो, अब तो दे दो। अरे उसके लिए छाछ की कमी है क्या? लेकिन नहीं, छाछ की कमी हो या ना हो, लेकिन प्रेम को तो वो बड़ा महत्व देता है। प्रेम की कमी तो उसके लिए है, उसे प्रेमी चाहिए। उसे अगर प्रेमी जन मिल गया और उसने अगर पुकार लगा दी तो छचिया भर छाछ पे ही नाच देगा आप। तो भले ही वो किसी महान ज्ञानी के पहुंच से दूर हो, लेकिन एक साधारण प्रेमी की पहुंच में है। ऐसा है मेरा माधव, ऐसा है मेरा लाला, ऐसा है मेरा कृष्ण कन्हैया। और उसी लाला के लिए अनगिनत लोग भागे, और भाग करके जो ब्रज की रज में जा कर के लेट गया वो ब्रज का ही होकर के रह गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे माधव, मेरे प्रणाम स्वीकार किए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्प्यामि।